क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन जाता है। हारना नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्स्ट बता रहा हूँ। एंड थर्ड इज क्रिमिनल कोड, मेडिकल काउंसिल, जस्ट डोंट वरी। सिविल कोड, बी कूल, आप खुद फाइट करोगे तो हमको तो हम फाइट करेंगे। वर्स्ट सिनारियो में भी अपना कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिस फर्क नहीं पड़ेगी। थर्ड इज क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड में बताया 176 सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, दैट इज एमएलसी के लिए, विच अट्रैक्ट्स 1000 रुपीज फाइन। 201 इज ऑन ड्रैकुला, क्योंकि वो वाइपिंग ऑफ एविडेंस बहुत जगह आता है, बहुत सारे केसेस में गया हूँ। 304 ये बोल चुका हूँ, ये नहीं बताता हूँ क्योंकि ये मैं नॉर्मली गायनिक रिलेटेड सब कुछ है, लेकिन मैं वो प्राइवेट लेक्चर्स के लिए लेता हूँ कि जो लोग टैबलेट यूज़ करते हैं एमटीपी के लिए, उनको बंद कराने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रमोट करता है टैबलेट, आपको उसको पूछो कि मेरे को ऑथराइज है क्या, आई एम ऑथराइज नाउ, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एमटीपी इज गिवन टू ओनली गायनेकोलॉजिस्ट इन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर कंपलसरी है, नहीं तो फिर लंबा पनिशमेंट है। हमारे लोग 100-500 की लालच में प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे डॉक्टर की गलती है, लेकिन वार्न करना हमारा काम है। लीगल रेमेडीज हमारे पास बहुत कुछ है, कभी भी याद रखिए 482 क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हो। कहीं भी आपको लगता है कि मेरा अगेंस्ट एफआईआर है तो अपने राइट्स को कभी भी छोड़ना नहीं। हाई कोर्ट हैज गिवन अ वेरी गुड राइट टू अस, यू कैन क्वैश, यू कैन एटलीस्ट गो। चार्जशीट क्वेश्चन इज सेकंड राइट, जब चार्जशीट फाइल हो जाए, हमने कई चार्जशीट क्वेश्चन के लिए डाला है। जहां भी आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है 227-228 में, वेर यू कैन फाइल PILs आल्सो, यू कैन फाइल रिट पिटीशंस आल्सो। बहुत सारे रिट पिटीशंस फाइल भी हो रहे हैं अपने राइट्स के लिए। कुछ जजमेंट्स मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा बिफोर आई गो टू क्रिमिनल कोर्ट, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। एक याद रखिएगा कि जो भी जजमेंट हमारे कोर्ट देती है, मेडिकल लॉ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव अ फिक्स मेडिकल लॉ फॉर एवरीथिंग, सो एनीथिंग गेट डिसाइडेड इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, दैट इज प्रेजेंट। एक दो केस आपको बताता हूँ। जैसे हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2 जजमेंट पास किया रिसेंटली। एक तो सोनोग्राफी, पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बैन किया, आपको मालूम कि जब उन्होंने प्रेजेंट किया था रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया एडवोकेट का। अगर आप मेरे को लॉयर के मैग्नेट से पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जज तो किस पे ऑर्डर देगा, 2 एडवोकेट जो सामने बोल रहे हैं। अगर आपका एडवोकेट कन्विंस नहीं कर पाया कि व्हाई पोर्टेबल मशीन इज नीडेड इन इमरजेंसी केसेस, तो जज को तो लगे ना वेस्ट है। तो उन्होंने ऑर्डर तो पास कर दिया एंड दैट ऑर्डर बिकम द लॉ ऑफ लैंड। आपने देखा पोर्टेबल मशीन के बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने, आपको मालूम होगा, साइलेंट ऑब्जर्वर के बारे में ऑर्डर पास किया। प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, वो कुछ भी हो, पीछे आप कितना ही बोलोगे खाने का रास्ता है, गवर्नमेंट ने अपने रास्ता बनाया, सॉफ्टवेयर वाला कमा रहा है, सब कुछ है। प्रैक्टिकली भी आप देखो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप बोलोगे तो ऑर्गन आप नहीं भी देखना चाहोगे तो प्रूफ कभी तो वहां जाएगा और वो साइलेंट ऑब्जर्वर वहां फ्लिक करेगा। डॉक्टर को तो मेल फीमेल देख रहा है, चालू है, फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं, लेकिन अभी तो लॉ है ना, अभी तो है। हमारे लोग यूनाइटेड नहीं है, जाते ही नहीं, जाते क्या सुप्रीम कोर्ट? तुम जाओ, आप जाओ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ ना, तो मैं बोलूँगा त्यांचं जे होईल ते माझं होईल। अभी क्यों हो रहा है मेरे को बताइए ना, आज मैं ये पॉइंट क्यों छेड़ता हूँ, क्यों हो रहा है? हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम एक दूसरे पे डिपेंड है। वो करेगा, उसको रिजल्ट फेवर में आएगा तो मेरे को काम आएगा। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल। और आने वाली जनरेशन के लिए मेडिकल प्रैक्टिस डिफिकल्ट कर रहे हैं हम लोग। आपकी जनरेशन तो निकल जाएगी और 10 साल निकल जाएंगे अवेयरनेस में 10 साल निकल जाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग चुप बैठने वाली कौम है, हमको अपने ही काम से टाइम नहीं है। मैं तो प्रोव करता हूँ, कम से कम एक एनलाइट हो तो यूनाइट हो। अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं करते। मैं आपको कुछ जजमेंट बताता हूँ आपके लिए, एनलाइटमेंट के लिए, आपको पता भी होगा लेकिन जरूर बताऊंगा। पूनम वर्मा के केस देखो, क्रॉसपैथी बैंड हो गया, उस वक्त किसी ने चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं। आज सफर कर रहे कि नहीं? 1995 से लेकर 2011 तक 10 साल लगे अवेयरनेस को, 10 से 15 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, माइक्रो इंटीरियर में डॉक्टर्स मिलते हैं क्या? तो अगर वहां क्रॉसपैथी प्रैक्टिशनर एलोपैथिक ड्रग देके उसको लाइफ दे रहा है तो गलत कर रहा है क्या? ओटीसी प्रोडक्ट मिलता है, क्रोसिन मिलता है, एनासिन मिलता है, वो दवा लिख के देगा तो गुनाह हो गया। एलोपैथिक डॉक्टर आज न्यू 52 नहीं लिखता क्या? आयुर्वेदिक ड्रग नहीं लिखता क्या? आपका एक प्रिस्क्रिप्शन आपको अंदर डाल सकता है क्रॉसपैथी में। क्रॉसपैथी में आप भी आते हैं, सब आते हैं।
लेकिन आज वो ड्रैकुला बन गया कि नहीं? सब चुप बैठे सुन के लिए। आयुर्वेद वालों ने फाइट किया अपने राइट्स के लिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने उनको जस्टिस दिया एंड उनके लिए जीआर पास कर दिया। दे आर allowed to do modern medicine of practice which is known as allopathic practice in which they are trained in. एक बड़ा वर्ड दे दिया ट्रेंड इन का, आप कौन में? लेकिन अगर लॉयर के पास केस जाए तो मैं आपको बताऊं कि मैं 15 साल पहले जिसने आयुर्वेदिक डिग्री ली है आज अगर आरटी मेथड यूज करता है तो ट्रेंड ही नहीं है। आप समझ रहे हो डिफरेंस? लेकिन जब तक केस नहीं जाएगा वहां तक तब तक तो चल रहा है और सब चुप बैठे। Jacob Matthew case was very good case. I'll tell you, this is the one case which has saved us. जिसके अंदर जेकब मैथ्यू के केस में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, टू गुड ऑर्डर कि डॉक्टर कैन नॉट बी अरेस्टेड इन क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द स्पॉट अनलेस एंड अंटिल कमिटी ऑर्गेनाइज है। उसके बाद से तो हमको सेफ्टी मिल गई, अनलेस एंड अंटिल कमिटी ऑर्गेनाइज, मतलब एक्सपर्ट पीपल सेज इट। उसके अंदर एक दो पॉइंट खाली जो अपने लिए क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इट्स गुड कि पुलिस कैन अरेस्ट अ डॉक्टर इफ ही फील्स दैट एविडेंस कैन बी टेम्पर्ड ऑफ। पुलिस कैन अरेस्ट अ डॉक्टर इफ ही फील दैट ही कैन रन अवे। ये दो ही राउंड दिया, लेकिन उसको भी उन्होंने ब्लॉक किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के कि इफ एट ऑल इंस्पेक्टर गोज आउट ऑफ द वे एंड डज नॉट प्रूव दैट दिस वाज इमरजेंसी नीडेड टू अरेस्ट अ डॉक्टर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएशन शुड बी डन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। इसीलिए वो अरेस्ट नहीं करते। दैट इज अ ग्रेट जजमेंट जिसकी वजह से बिहार एटलीस्ट आज बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हर केस में अंदर डालो। धना का केस वन ऑफ द गंदा डिसीजन लेटेस्टली गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज एग्जैक्टली इफ यू इंटरप्रेट दैट जजमेंट, मैं बहुत सेंसिटिव पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। इट इज एग्जैक्टली सेम एज पूनम वर्मा केस। पूनम वर्मा के टाइम पे क्या हुआ था? क्रॉस पैथी बैंड हो गई, अब ये क्रॉस स्पेशलिटी बैंड है। इंटरप्रिटेशन का वर्ड है, अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ गया नहीं है अपना, लेकिन अगर नहीं ख्याल रखेंगे तो बहुत कुछ जाएगा। इंटरप्रिटेशन खाली देखना क्या है। पूनम वर्मा के केस में होम्योपैथिक के सिलेबस को रिप्रेजेंट किया था। उस सिलेबस के अंदर लिखा था कि दे कैन प्रैक्टिस होम्योपैथिक ओनली, और पूनम वर्मा ने जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में एमसीआई के रूल्स को सबमिट किया कोर्ट में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सिलेबस को रूल्स को सबमिट किया रजिस्ट्रेशन के, और 2.1 एंड 2.3 आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा अमेंडेड, उसमें लिखा था कि व्हेन स्पेशलिस्ट आर अवेलेबल यू कैन नॉट क्रॉस ओवर द फील्ड ऑफ अदर स्पेशलिटी। आप पढ़ो जाए, और उस पे जजमेंट आया कि व्हेन न्यूरोसर्जन वाज अवेलेबल व्हाई थोरेसिक सर्जन हैज ऑपरेटेड द केस। आप समझ रहे हो डिफरेंस? एंड दैट बिकम अ लॉ, और उस पे उन्होंने उसको नेग्लिजेंस प्रूव किया। अब उसको इंटरप्रेट करने वाले अलग अलग ढंग से करते हैं। अब लॉयर का इंटरप्रिटेशन कैसा है कि नाउ व्हेन सुपर स्पेशलिटी इज अवेलेबल स्पेशलिटी शुड नॉट क्रॉस ओवर देयर फील्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ आपको पता है? एमडी मेडिसिन का ब्रेड एंड बटर क्या है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फॉलो 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 फॉलो, वही है ब्रेड एंड बटर ना। आपको पता है डीएम कार्ड अवेलेबल अपने कंट्री में है ना, डीएम डायबिटोलॉजिस्ट अवेलेबल है, तो क्या एमडी मेडिसिन जीपी हो गई? मतलब दे कैन नॉट ट्रीट हाइपरटेंशन, दे कैन नॉट ट्रीट डायबिटीज। मिनिमल इन्वेजिव सर्जन्स अवेलेबल है ना अपने कंट्री में, तो कैन अदर डॉक्टर डू लेप्रोस्कोपी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? अगर उसका इंटरप्रिटेशन चालू हो गया ब्रदर्स, और 10 साल लगेगा अवेयरनेस में, 10 साल। पूनम वर्मा को 10 साल लगा था। कॉमन मैन तकलीफ में आ जाएगा हमारा कॉमन डॉक्टर। हर फील्ड के सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल, हर फील्ड के। आपकी जनरेशन तो निकल जाएगी, आने वाली जनरेशन, फिर भी हम लोग चुप बैठे। मनचंदा का केस, सुप्रीम, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जज है ना। मनचंदा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ब्रॉट इन पिक्चर, कंसेंट नहीं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यूके यूएसए में चलता ना, means you have to inform every bit detail about the treatment you are going to perform on a patient with the complication, side effect, contraindication, everything. आप समझ रहे हो? हम लोग करते क्या? नहीं करते ना।
इसका मीनिंग क्या हो आपको पता है? मैं सादी भाषा में जनरल प्रैक्टिशनर कॉमन डॉक्टर की बात करता हूँ कि अगर आप डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दे रहे हो ना तो पेशेंट को बताओ तेरी मौत हो सकती है, मैं इंजेक्शन तो दे रहा हूँ है ना प्रैक्टिस शॉप। एनेस्थीसिया देते टाइम उसको बोलो देखा मैं दे तो रहा हूँ, भगवान से नायक का कोर्ट बोलता है, ये बॉस कोर्ट बोलता है कि आप बताओ उसको, उसके बाद उसकी मर्जी कि ही वांटेड टू गो फॉर द ट्रीटमेंट और नॉट। आप समझ रहे हो? इज इट पॉसिबल? इज पॉसिबल, लेकिन फिर भी चुप बैठे हैं सर। उसका जो होएगा वो अपना होएगा। कितना अच्छी मेंटालिटी है। ऐसे कई जजमेंट्स है, मैं तो कई जजमेंट्स नहीं सुनाता डॉक्टरों को, नहीं तो प्रैक्टिस बंद कर दूंगा। लेकिन अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया ना तो प्रैक्टिस डिफिकल्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब अगर नॉलेजेबल लोग पैदा हो गए, आज अगर मेरे को बोलो किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में केस करने को, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, मैं आपको कोर्ट के अंदर जितने में देता कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखवा, लूपहोल्स मालूम है मेरे को, सब सारे निगेटिविटी मालूम है मुझे मालूम है कहाँ ट्रैक कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना? हम लोग बोलते हैं कि यूनाइट हो सिर्फ इसलिए कि हमको मालूम है कोई भी तुमसे बदला ले सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सीआरएफ का पेशेंट भेज दिया, आपको देख के मालूम पड़ता है सीआरएफ कितने लोग आप आरएफटी करते हैं। 3 महीने बाद नोटिस भेज देगा बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन, बिकॉज 90% ड्रग्स आर नेफ्रोटॉक्सिक, कुछ भी लिख के दो। 3 महीने बाद नोटिस भेजेगा बिकॉज ऑफ मेडिकेशन ही हैज गॉट किडनी फायर्ड अप। आप समझ रहे हो ना? सी व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग दीस थिंग्स, बिकॉज वी नीड टू हैव अ लॉ नॉलेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, टू डिफेंड आवरसेल्फ। इट इज नॉट दैट इजी। टचवुड अवेयरनेस उतना नहीं है, लेकिन ये मत सोचो कि अवेयरनेस नहीं होगा। ये पेपर वाले को एक केस मिलता तो बड़ा आगे बताते, 4 लोग का इंटरव्यू लेते, एक्सपर्टाइज के इंटरव्यू लेते, और पढ़ता कौन है? कॉमन आदमी ना। फिर कॉमन आदमी शेयर करता नहीं दूसरे से। मार्टिन डिसूजा केस, ये भी लेटेस्ट जजमेंट है, दूधारी तलवार। इस केस के पहले तक हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में ब्लाइंडली केस जीतते थे, मालूम है आपको? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे साथ था कि एक्सपर्ट ओपिनियन हमको मिल जाता था। डॉक्टर के फेवर में डॉक्टर एक्सपर्ट ओपिनियन दे देता है, डॉक्टर के अगेंस्ट में डॉक्टर कभी लिख के नहीं देता। ओरली बोलेगा, ओरली दूसरे डॉक्टर को बहुत गाली देगा, लेकिन राइटिंग में जब बात आती है ना तो अभी तक टच उड़ ये होता है कि नहीं मैं नहीं दूँ। तो पेशेंट को एक्सपर्ट्स ओपिनियन नहीं मिलते थे, और अपना कंज्यूमर लॉ बोलता है कि देयर इज एक्सपर्ट सेज कि ही इज नॉट नेग्लिजेंट, मींस केस इज इन फेवर। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बिकॉज उनके ध्यान में आया कि कॉमन मैन इज सफरिंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया कि नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज अ जज, फोरम जज, टू ऑप्ट फॉर कमिटी ओपिनियन इट इज सॉल्व। अब अपना एप्लीकेशन लिख दिया ना कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेनेंट ने, तो फिर वो फिर कमेटी के पास आएगा। एंड उसके बाद आगे भी लिखा है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड। मतलब जज कौन हो गया? कमेटी। कमेटी ने बोला निग्लिजेंस है तो निग्लिजेंस। सो दीज आर द थिंग व्हिच इज हैपनिंग माय फ्रेंड्स, बी केयरफुल। तो दे दे बेटा, बांट दे 5 मिनट रेस्ट दे। मैं आपको बुलेटिन दे रहा हूँ, मैं लास्ट पेज पे हूँ, ये 10 मिनट का खाली है। इसके पहले मैं आपको खाली बता दूं, इसके अंदर वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स लिस्ट, वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट ये का सलाह, वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम वी डू फॉर द नॉन मेडिकल स्टाफ्स, वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुलेटिन्स। ये बुलेटिन्स हम आपको हर वीकली देते हैं, हर क्वार्टरली देते हैं, अभी मंथली करने जा रहे हैं। इसके अंदर लेटेस्ट लॉज हम आपको सिखाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज आएगा आपको, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा डॉक्टर स्ट्रॉन्ग हो। तो कई लॉज के आईपीडी के ऊपर, ओपीडी के ऊपर कितने साल तक रखना, डिस्पोज ऑफ करना तो किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना, उसके लॉ मेथोडोलॉजी क्या है, सारे लॉज के जो इंपॉर्टेंट, कंसेंट कैसे होना चाहिए कंसेंट पेपर में, वो सब हम इसके थ्रू सिखाते हैं आपको। इसके अंदर एक फॉर्म होगा, वो प्लीज भर के दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वी विल हैव कॉन्टेक्ट ऑफ योर, सो वी कैन ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और सम वाया मीडिया के थ्रू वी कैन अपग्रेड योर लॉ नॉलेज। एंड दूसरा ओपिनियन इसलिए भी चाहिए रहता कि है ना, अगले लेक्चर में वी कैन इम्प्रूव। तो कुछ चीजें जो आपको नहीं कवर हुई होंगी
उसमें आप पॉइंट कर दोगे तो वी कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल. एज आई सेड यू इन अ लॉ 3 वे वी कैन बी ट्रबल्ड. एक सिविल कोर्ट में, सो आई सेड गेट इंडेमनिफाइड. दूसरा मेडिकल काउंसिल में, आई सेड डोंट वरी, मैक्सिमम पनिशमेंट विल बी अ सस्पेंशन फॉर 3-4 days, नॉट मोर देन दैट. थर्ड इज क्रिमिनल एक्ट. So why you are safe in that? If you know this knowledge, you'll be safe. So I am just parting in knowledge to what happened in criminal. Worst scenario हम लोग जो medical practice में face करते हैं, that is death. That is the worst part. Death is the worst part. क्या होता है? Procedure क्या है? कि once death has occurred, complainant goes to police station and file a complaint. Postmortem is done or not done, depend. Police take all IPD paper, OPD paper, relevant paper, collect all relevant paper, and they send it to committee. This is the first step for them, and it goes to committee. It takes 3 to 7 months normally, average time, to opinionize on particular opinion, and it can take more also. And once the opinion comes to the police station, if it is in favor of a doctor, matter closes. Agar it goes against the doctor, it is improper, insufficient treatment given, treating doctor negligent, then police file as FIR, that is information report, and they book you under normal case 304A. 304A is normal section applies. Nowadays people are going for 304 part 2, but just don't worry. You know, if such cases happen, we know how to manage the people and take out from that particular clutch. But 304 is a normal section, which is a bailable section. Bailable section means it is our right to get a bail. It is a people's right to get a bail. तो कभी भी 304A लगाया तो डरना नहीं. 2 चीज़ें हमेशा याद रखना. कभी कोई केस में पुलिस केस हुआ है और आपको 6 महीने 8 महीने के बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, तो आप समझ लीजिए ना वो केस से रिलेटेड कुछ फ़ोन होगा 100%. ऐसे टाइप पे ट्राई टू अवॉइड सैटरडे संडे. फ्राइडे को फ़ोन आया तो आप बोलना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मंडे को आता हूँ. दे कैन नॉट कम एंड अरेस्ट यू, डोंट वरी. तो मंडे को आता है, बिकॉज सैटरडे संडे नॉर्मली इज कोर्ट हॉलीडेज, सो वी हैव टू अप्रोच टू हॉलीडे कोर्ट and we are in their hand, so they can play their power. So try to avoid Saturday Sunday ऐसा कॉल आया तो. And secondly, try to avoid evening time, because evening time में क्या होता है कि law says कि within 24 hours you should be taken to the court, within 24 hours. तो रात भर उनके हाथ में लग गए तो they are, you know, then you can understand. So हमेशा मॉर्निंग में जाके अपीयर होना. कॉल आया ना तो बोलना मैं सवेरे 8 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ. अगर आपके अगेंस्ट में बोलेंगे साहब तुमसे अगेंस्ट में आ रहा है तो क्या हरकत नहीं. They will make a diary, they will show you paper arrest. On the spot they are going to arrest you. On a paper they are not going to handcuff you, and they will take you to the court. और जब कोर्ट में आप जाओगे तो बेलेबल ऑफेंस हमेशा याद रखना. आपने एडवोकेट भी इंगेज नहीं किया ना तो भी डरने की जरूरत नहीं. आपको कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं. सामने से खुद भी खड़े होकर बोले ना सर बेलेबल ऑफेंस आई शुड बी गिवन अ बेल, तो इट इज योर राइट. जज कितना भी खतरनाक हो, कितना भी गुस्से के मूड हो, कितना भी राइवल हो, तुम्हारे अगेंस्ट में हो, तो भी ही इज गोइंग टू गिव अ बेल, बिकॉज इट इज अ राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अस. तो बेलेबल ऑफेंस में बेल हो जाती है, मतलब यू विल नॉट बी बिहाइंड द बार. आपको जो